भी करेंगे, जैसे हमने मैट्रिक्स की 2 या 3 दिन लगातार टेस्ट लिए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसके भी 2 या 3 दिन लगातार टेस्ट करूं ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ उस चीज के। ठीक है, तो वी आर गोइंग विथ कंटिन्यूटी। एक बार फिर देख लेना, स्क्रीन दिख रही है सबको ऋषभ? मैंने यस सर। शुरुआत की थी डीएल हॉस्पिटल रूल से, है ना? उसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का सिंपल सा मतलब है कोई चीज कंटिन्यूस कब रहेगी, जब हम उसका ग्राफ खींचेंगे। आयुष कुछ बोल रहा है क्या? आयुष, हम उस फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे और देखेंगे कि वो पर्टिकुलर पोर्शन में कहीं से ब्रेक तो नहीं है। अगर वो टूटा है, ब्रेक है, तो मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है। और अगर कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक नहीं है, लगातार है वो, तो मतलब वो कंटिन्यूस है। मैथ में चेक कैसे करेंगे उसको? हम जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूस चेक करने को कहा जाएगा, हम उस पॉइंट को लेंगे, उस पॉइंट को फंक्शन में रखेंगे, फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, उस पॉइंट पर राइट लिमिट निकालेंगे। तीनों अगर वैल्यू सेम आ गई, फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू, उस पर लेफ्ट लिमिट, उस राइट लिमिट, तीनों सेम आ गई, तो फंक्शन हो जाता है कंटिन्यूस। इतना हमें करना है। अब ये काफी, और मैंने एक चीज बताई थी आपको, सपोज किसी को में अगर कोई पॉइंट ना दिया हो, तो हम अपने मन से रैंडम एक पॉइंट ए ले लेते हैं, फंक्शन की ए पर वैल्यू निकालते हैं, एफ ए, ये निकाली हमने। फिर ए पर ही लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालते हैं। बस शर्त यह है कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एफ ए तीनों सेम आना चाहिए बेटा, तभी फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अभी आगे जाके आप पढ़ोगे कि अगर एफ ए और आर एच एल, एल एच एल इक्वल है, आर एच एल इक्वल नहीं है, तो ये एक पर्टिकुलर तरह की कंटिन्यूटी होती है। अगर एफ ए और आर एच एल इक्वल है, एल एच एल इक्वल नहीं है, तो ये किसी और दूसरे तरह की होती है कंटिन्यूटी। अगर केवल एल एच एल, आर एच एल इक्वल है, ये एफ ए के इक्वल नहीं है, तो ये किसी और तरह की होती है कंटिन्यूटी। चलो, तो आज थोड़े से बड़े क्वेश्चन करते हैं। मेथड सब में वही है, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं। अब जैसे देखो यहाँ, यहाँ कह रहा था कि आप चेक करो कंटिन्यूटी, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बोल रहा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में इक्वल कहां दिख रहा है। मुझे क्वेश्चन में इक्वल दिख रहा है यहाँ, एक्स और 1 के बीच मुझे इक्वल दिख रहा है। तो जिस पर इक्वल है, मैं उस पॉइंट पर चेक करूंगा कंटिन्यूटी। उससे लेफ्ट में, उससे पीछे के पॉइंट्स में सब पे फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। जहां इक्वल दे रहा है, इक्वल पर चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? पहले इक्वल दे रहा है, तो फंक्शन की किस पे इक्वल है? 1 पे इक्वल है, फंक्शन की 1 पे वैल्यू निकालो। F1 कितना होगा? कंडीशन क्या दी हुई है? जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो एफ एक्स एक्स है। जब x 1 है, तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में आ रहा है। क्यों? x इक्वल है 1 के, तो ऐसी में से 1 रखा हमने, F1 1 आ गया। अब लेफ्ट लिमिट निकालो। लेफ्ट लिमिट मीन्स मैं 1 से पीछे जाऊंगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 के पीछे, 1 में कुछ माइनस कर रहा हूं, यानी 1 से छोटा जाऊंगा मैं एफ एक्स। पर 1 के कितने लेफ्ट में जा रहा हूं, ये स्टेप मैं क्लियर करूंगा अगली स्टेप में। मैंने बस ये बताया कि मैं 1 के पीछे जा रहा हूँ, 1 के लेफ्ट में जा रहा हूँ, पर 1 के कितने लेफ्ट में जा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ क्लियर किया। लेट एक्स इक्वल टू 1 माइनस एच। एक्स की वैल्यू क्या थी? हम एक्स की 1 पर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी। अगर मैं एक्स की प्लेस 1 रखूँ, तो एच 0 आ रहा है, तो एज एक्स टेंड्स टू 1, एच टेंड्स टू 0। अब एक्स की वैल्यू 1 माइनस एच, एफ के अंदर रखो 1 माइनस एच। अब चूंकि एच आ गया है, अब लिमिट भी एच की आएगी। एच की लिमिट क्या आ गई है? 0, 0 है, तो लिमिट एच टेंड्स 0, 1 माइनस एच। अब इसको एक्सपेंड करो, लिमिट एच टेंड्स 0, एफ 1 माइनस एफ के अंदर क्या है? 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी। क्यों? 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं। अगर 1 में से मैं एक बहुत छोटी क्वांटिटी भी माइनस करूंगा, 0.9, तो 0.1 आ जाएगा, 1 से छोटा। जब मैं 1 में से कुछ माइनस कर रहा हूं, तो ये चीज 1 से छोटी हो रही है। 1 से छोटी मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स कैसे एक्सपेंड होगा? जो एफ के अंदर है वही बाहर आ जाएगा। तो एफ 1 माइनस एच की वैल्यू होगी 1 माइनस एच। अब और सॉल्व होगा नहीं, जहां चाहे 0 रख दो, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। बताओ ये स्टेप क्लियर हुई बेटा? एफ 1 माइनस एच, मैंने 1 माइनस एच कैसे रख दिया? ये स्टेप क्लियर हुई जया? इज इट क्लियर? एफ 1 माइनस एच को मैंने 1 माइनस एच, क्या क्या यहाँ कोई मिसप्रिंट तो नहीं हो गई है? क्या मैं एफ लिखना तो नहीं भूल गया हूं? जी हाँ, बताओ जी हाँ, मानवी। एफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच कैसे है? जल्दी बोलो, किसी को क्लियर है ये?
सर एफ एक्स एक्स दिया है इसलिए एफ वन माइनस एच है। हाँ, क्योंकि एक्स अगर छोटा है या इक्वल है 1 से तो एफ एक्स होता है एक्स। एक्स छोटा है, एक्स कहाँ होता है? जो एफ के अंदर होता है, डोमेन में होता है। अगर ये चीज छोटी है 1 से तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स आएगी, जो एफ के अंदर लिखा है वही उठ के आएगा। कब? जब एक्स एफ के अंदर वाली क्वांटिटी छोटी है 1 से। तो एफ के अंदर क्या है? 1 माइनस एच। हम 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं। सब जानते हैं कि अगर 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो ये चीज 1 से कम हो जाएगी। तो 1 से छोटा है तो एफ एक्स एक्स आएगा। तो एफ 1 माइनस एच आ गया, 1 माइनस एच। अब और सॉल्व होगा नहीं, तो एच 1 जीरो रख दो, 1 आ गया। लेफ्ट लिमिट निकल गई। अब राइट लिमिट, राइट लिमिट में क्या करना है? हम 1 पर चेक कर रहे थे तो 1 पे हमने लेफ्ट में 1 माइनस लिया था, राइट लिमिट में 1 प्लस लेंगे। हम 1 से राइट में जा रहे हैं, 1 से आगे जा रहे हैं। कितना आगे जा रहे हैं अभी हमने क्लियर नहीं किया है, ये नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करेंगे। एक्चुअली बहुत ज्यादा जल्दी करने से एरर की संभावना रहती है, लेकिन जब मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगा तो हम ये एक स्टेप खा लेंगे। चलो, हम 1 से आगे गए, 1 प्लस एच। तो जैसे ही एक्स 1 होगा, 1 क्यों होगा? क्योंकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं कंटिन्यूस। जब एक्स 1 रखा तो एच हो गया 0। 1 प्लस एच, 1 1 रखो, 1 इक्वल टू 1 प्लस एच, एच 0 हो गया। चलो रखो। अब जहां एक्स है वहां रखो 1 प्लस एच, लिमिट अब एच की आएगी। एफ 1 प्लस एच 1 से बड़ा हो गया। जब 1 से बड़ा हो गया तो एफ एक्स है 5, तो यहाँ 5 आ गया। तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एफ 1 क्या तीनों सेम आ गई क्या? एफ 1 कितना आया? 1 आया। अरे भगवान, एफ 1 1 आया है, लेफ्ट लिमिट 5 आ गई है, और राइट लिमिट भी 1 आई है। तीनों इक्वल नहीं है। एफ 1 इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है बेटा, कि राइट लिमिट 5 आ रही है। तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूस हो गया। फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, 1 से जब छोटा और इक्वल है एक्स तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, जब 1 के आगे जा रहे हैं तो फंक्शन कुछ और है। और सिंपल ये वर्ड बोल रहा है, इज द फंक्शन कंटिन्यूस। अगर ये लाइन नहीं दी होती, इज द फंक्शन कंटिन्यूस, बस इतना दिया होता, तो क्या करते हैं? हम देखते हैं कि क्वेश्चन में इक्वल कहां लगा है। जहां इक्वल लगा है हम उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इक्वल 1 पे है तो 1 पे करेंगे कंटिन्यूटी। कैसे? एफ 1 पे निकालेंगे, 1 पे ही लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, 1 पे ही राइट लिमिट निकालेंगे। ठीक, तीनों से माने चाहिए। अब यहां क्या हो रहा है? ये बोल रहा है क्या फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है? 0 कहाँ आएगा? हमारा फंक्शन कैसे डिवाइड है? 1 से पहले सारी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू एक्स है, 1 के आगे 1 से बड़ी सारी वैल्यू पे फंक्शन 5 है, 1 के पीछे फंक्शन की वैल्यू कुछ और, 1 के आगे राइट में फंक्शन की वैल्यू कुछ और। 1 पर पॉइंट या ब्रेक हो रहा है, 1 से पहले कुछ, 1 से बाद में कुछ। तो जब भी हम किसी ऐसे पॉइंट पर कंटिन्यूटी निकालते हैं जब उसके पीछे उसके लेफ्ट की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और हो, राइट में कुछ और हो, तो हम कंटिन्यूटी जब निकालते हैं तो हम ये निकालते हैं, F1 निकालते हैं, उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, राइट लिमिट निकालते हैं। अब देखो 0 पे हमें बोल रहा है एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करो कंटिन्यूटी। 0 को आएगा 1 से पीछे आएगा 0। अब क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं दिया है कि 0 से छोटे पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और, 0 से बड़े पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और। 0 पर फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है। 1 पे था कि 1 के पहले कुछ और 1 के आगे कुछ और। 0 पे तो नहीं है, 0 तो सीधे 1 से कम होता है, यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो जब भी ऐसा हो, जब उससे छोटी उससे बड़ी वैल्यू पर किसी पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू ना दी हो तो हम सीधे रखेंगे वैल्यू। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या हो जाएगा? चूंकि एक्स 0 है, छोटा है 0 पे, छोटा है 1 पे, तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी। हमें केवल उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है जिस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो। बाकी सारी वैल्यूज पर फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। 0 कहाँ है? 0 1 से लेस देन में आता है, इस पोर्शन में आएगा। और कैसे दिया है क्या कि 0 से पहले फंक्शन कुछ और, 0 से नहीं, कुछ नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं दिया। फंक्शन तो 1 पर ब्रेक हो रहा है।
तो क्योंकि जीरो के लेफ्ट और जीरो के राइट में फंक्शन अलग अलग बिहेव नहीं कर रहा, तो जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। ऐसे टू पर, टू कहां होता है, वन से बड़ी वैल्यू पे आता है। और हमें ऐसा कहीं भी नहीं दिया है कि टू से छोटी वैल्यू पे फंक्शन कुछ और टू से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन कुछ और। अगर ऐसा दिया होता तो हम टू पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और F2 निकालते, नहीं दिया मतलब फंक्शन टू पर कंटिन्यूअस है। बताओ, समझ में आया? हमें कहा मैंने इतना लंबा जो व्याख्यान दिया कुछ दिमाग में क्लियर हुआ? यस सर। समीप क्लियर? प्रखर क्लियर? यस सर। एक बार फिर रिपीट करता हूं इसको ना। हम केवल उसी पॉइंट पर निकालेंगे कंटिन्यूटी जिस पॉइंट में इक्वल दिया। समझना बेटा, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स की तरह बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बेटा। ये बोल रहा है कि जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, टू पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, है ना। जीरो पर यहां इक्वल नहीं दिया, यहां एक्स इक्वल टू मुझे जीरो कहीं नहीं दिख रहा है ना प्रकार, ना मुझे एक्स इक्वल टू कहीं दिख रहा है। तो मतलब जीरो पर भी कंटिन्यूअस है, टू पर भी कंटिन्यूअस है। हाँ, वन पर मैं नहीं कह सकता हूं, क्यों कि वन पर इक्वल दिख रहा है मुझे। जिस पर इक्वल होगा उस पर मुझे ये तरीका अपनाना पड़ेगा, F1 LHL RHL तीनों इक्वल आने चाहिए। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देख के ही पहचान जाओगे, मुझे देख के दिख रहा है कि लेफ्ट लिमिट में 1 आ रही है, राइट लिमिट में 5 आ रही है। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। आगे देखो जरा एक क्वेश्चन, ये देखो यहां बोल रहा है फाइंड ऑल, दुनिया के सारे पॉइंट्स निकालो जिस पर वो डिसकंटिन्यूअस है। सारे पॉइंट्स मतलब सारे रियल नंबर को एक एक करके चेक करना है, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, और चेक करना है कोई भी एक किसी पॉइंट, तो ऐसा नहीं आती अनिमेश जिसपे कंटिन्यूअस नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम केवल देखेंगे इक्वल कहां लगा है। इक्वल यहां लगा है, हम इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, टू पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी। हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे टू पर लेफ्ट लिमिट निकालेंगे और टू पे RHL निकालेंगे। बाकी पे क्यों नहीं? बाकी पे इसलिए नहीं समझे, टू से छोटी वैल्यू पे फंक्शन है 2x+3, टू से बड़ी वैल्यू पे है 2x-3। जब कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो जिसमें x की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, पावर पॉजिटिव है, एक्स की पावर पॉजिटिव है, इंटीजर है, पॉइंट में नहीं है, तो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक, तो हम केवल उस पॉइंट पे निकालेंगे जिस पॉइंट पे इक्वल दिया है। किस पे दिया है? टू पे इक्वल दिया है। चलो निकालो, F2 निकालो। F2 कितना आएगा? टू तो इस पोर्शन में है, देखो टू एक्स प्लस पे F2 कितना आ गया? F2 आ गया, टू 4+3 7 आ गया। चलो लेफ्ट लिमिट, किसके लेफ्ट में? हम टू पे चेक कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। टू के लेफ्ट में जा रहे हैं, टू में से कुछ माइनस कर रहे हैं, कितना माइनस कर रहे हैं अगले स्टेप में इत्मीनान से बताएंगे। x इक्वल टू 2 माइनस h, हमने टू में से h माइनस किया। x की वैल्यू क्या है? टू है। टू क्यों है? टू पे चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, जब x 2 हो गया तो h 0 हो गया। क्यों? रखो टू इसमें, टू इक्वल टू 2 माइनस h 0 हो गया। अब x की जगह रखो 2 माइनस h, लिमिट ये ले लो F2 माइनस h, टू में से कुछ माइनस कर रहे हैं, ये चीज टू से कम हो गई, टू से छोटी हो गई, टू से लेस हो गई, तो टू से लेस देन में fx ऐसे ओपन होगा 2x+3। टू लिखा, x क्या आएगा जो f के अंदर है, f के अंदर क्या है 2 माइनस h प्लस 3 इंटू करो 4 माइनस 2h 7 माइनस 2h, और सॉल्व नहीं होगा ठीक है, जहां चाहे जीरो रख दो 7। अब ये चेक कर लो लेफ्ट लिमिट 7 आई है, F2 भी 7 आया कि नहीं? F2 भी 7 है। अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो हम वहीं ये क्वेश्चन खत्म कर देते, क्योंकि तीनों इक्वल होने चाहिए, F2 LHL RHL। अब RHL में आओ, RHL टू से आगे जाएंगे, टू पे प्लस करेंगे, लेफ्ट में टू माइनस लिया था, अब लिमिट एक्शन से टू प्लस लेंगे fx। टू से आगे जा रहे हैं, कितने आगे जा रहे हैं अभी क्लियर नहीं किया है, अभी क्लियर करते हैं आराम से। टू से आगे जा रहे हैं, टू प्लस एच कर दिया, लिमिट एक्शन से टू प्लस एच, अगर एच से टू रहूंगा तो टू इक्वल टू टू प्लस एच, जीरो आ जाएगा। टू में कुछ ऐड किया है मैंने, ये चीज टू से बड़ी हो गई, टू से बड़े के लिए एफ एक्स कैसे होगा? 2x-3, तो टू ऐसे आ गया, x क्या है एफ के अंदर 2+h, 4+2h सॉल्व किया तो इतना आ गया 4+2h। सॉल्व नहीं बना रहा है, लेफ्ट लिमिट कुछ और थी, एफ ए कुछ और थी, RHL कुछ और आ गया, तो तीनों सेम नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। जिस पॉइंट पर इक्वल दिया होगा सीधी सी बात, उसी पॉइंट पे हमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट
और कंटिन्यूटी चेक करनी है, बाकी सब भूल जाओ। यहाँ देखो, यहाँ 2 जगह इक्वल है बेटा, हे भगवान, मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन है। एक हमें -3 पर चेक करना है कंटिन्यूटी, और एक 3 पर चेक करना है। -3 पे f-3 निकालेंगे, -3 पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, -3 पे राइट लिमिट निकालेंगे, यही काम करेंगे। 3 पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, ये पहले f3 निकालेंगे, फिर 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और 3 पर RHS निकालेंगे। सेम प्रोसेस, ऐसे नहीं करना है, जैसे मैंने कहा वैसे करना है। कैसे करना है? f-3 मैं निकाल के बताऊं आपको। f-3 कितना होगा? x इक्वल टू -3 यहां दिख रहा है, वैल्यू क्या होगी बेटा? f-3। जब x छोटा है या इक्वल है -3 से, तो f(x) ऐसे एक्सपेंड होता है, मॉड के अंदर x प्लस h। तो मॉड के अंदर x क्या होता है? जो f के अंदर है। f के अंदर क्या है? -3। तो मॉड -3 प्लस 3। आप जानते हो, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है तो प्लस हो जाती है वो। 3 + 3 6 हो गया, ये हो गया f-3। अब निकालते हैं लेफ्ट लिमिट, बिल्कुल वैसे निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकाल रहे हैं बेटा? -3 पे निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू -3 पे निकाल रहे हैं, x टेंड्स टू -3 माइनस। चलो, कितने माइनस कितने पीछे जा रहे हैं अभी क्लियर नहीं किया है आपने। अब रखा, अब दिखाया कि 3 में से h पीछे जा रहा है, -3 में से h पीछे जा रहा है। तो हमने माना है, एज्यूम किया है x इक्वल टू -3 - h। तो लिमिट हो गया f -3 - h, क्योंकि h लिमिट h की 0 आएगी। इसको एक्सपेंड करो, f -3 - h। -3 में से कुछ माइनस कर रहा है, तो ये चीज छोटी हो गई -3 से, तो यहां से एक्सपेंड होगा। क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड x। x क्या होता है? जो मॉड के अंदर है, क्या है वो? -3 + h, और फिर प्लस के सीरीज। अब कुछ सॉल्व हो रहा है, सिंपल कैंसिल हो रहा है, तो कर दो भैया, मॉड है कहां से एक्सपेंड होगा? नहीं होगा, तो जहां h है वहां बिंदास है वो 0। तो ये आ गया -3 + 0 नहीं, मॉड -3 + 3। मॉड -3 3 होता है, 3 + 3 6 हो गया। अब निकालो राइट हैंड लिमिट। सेम प्रोसेस हम बार बार बेटा अप्लाई कर रहे हैं, पर आपको जान के दुख होगा, अभी जितने भी क्वेश्चन किया समीप, उनमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक नहीं है। चलो, राइट लिमिट किसके? -3 के राइट में जाएंगे, तो -3 प्लस करेंगे। -3 के राइट में जा रहे हैं, -3 के आगे जा रहे हैं। कितना आगे जा रहे हैं अभी आराम से बताएंगे भाई, जल्दी क्या है। हम -3 के h आगे जा रहे हैं, है ना। हालांकि कई बुक्स में सीधे ये स्टेप लिखी बेटा h वाली, लेकिन ये क्वेश्चन लंबा है बेटा, गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैंने आपको बेटा DL बताया था, जब अप्लाई करूंगा कल या परसों से, फिर मैं रेगुलर 5 क्वेश्चन क्विज लूंगा। एक बार जरा आप ये समझ लो जरा, तो देखो -3 + h हो गया, -3 से बड़ा है, तो बड़ा है क्या लगेगा? ये आएगा -2x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2x, x की प्लेस पे आ गया -3 + h। ये सॉल्व तो होगा नहीं, अब जहाँ चाहो 0 तो 6 आ गया। लो, तीनों वैल्यू सेम आ गई, मतलब -3 पे कंटिन्यूस है, ये चीज 3 पे करनी है। डाउट होना में क्या क्लियर? किसी को डाउट? सेम प्रोसेस, इस पे मत जाना, जैसे मैंने कराया वैसे जाना। -3 पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, लेफ्ट में से इक्वल आएगा, लेफ्ट लिमिट में -3 - h आएगा, ऐसे ओपन होगा। राइट लिमिट में 3 + h आएगा। बताओ, किसी को डाउट? अरमान कोई डाउट? आशु कोई डाउट? श्रेया, आप ना 8:31 पे ज्वाइन किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये टॉपिक आप पता नहीं कैसे समझ पाओगी। प्रियांश गंधर्व भी अभी ज्वाइन किया। अरे यार, मैथ्स की क्लास का मोबाइल पे अलार्म लगा के रखो। श्रेया गुप्ता, स्पेशली आपसे बोल रहा हूँ मैं। मैथ्स है बेटा, टफ सब्जेक्ट है। अब देखो, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो एज ए आंसर याद करना है। क्या प्रकार? इट इज प्रकार है भी कि नहीं समय? क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं? पहली बात, किस पर चेक करेंगे कंटिन्यूस? अनामिका, गौरव, किस पर चेक करेंगे कंटिन्यूस? ये तो बोल रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब ये है कि हमें -∞ से +∞ के बीच हर एक पॉइंट पर चेक करना। क्या हम सारे पॉइंट पर चेक करेंगे जी? किस पॉइंट पर चेक करना है कंटिन्यूटी इस क्वेश्चन में? बाद सर में जीरो बताओ। से, बस 0 पे, सर जहां जीरो इक्वल से देखा। कम और जीरो से ज्यादा। हाँ, और इक्वल 0 पे मतलब 0 पे। चलो आओ,
f0 निकालो। अब f0 बेटा जोश में आकर इसमें मत रख देना, ये बोल रहा है जब f0 है तो f की वैल्यू 0 है, दिया हुआ है उसने, तो f0 0 हो गया। अब लेफ्ट लिमिट आओ, तो लेफ्ट लिमिट किसके लिए, लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट में, जीरो माइनस है, लेफ्ट मीन माइनस, हम जीरो के लेफ्ट में जा रहे हैं, पर कितने लेफ्ट में जा रहे हैं हमने अभी क्लियर नहीं किया है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम ये स्टेप खा जाएंगे, ट्रिक करेंगे जब, तो हमने मान लिया कि हम जीरो के एच पीछे जा रहे हैं, एक्स मान लिया जीरो माइनस एक्स, तो जब एक्स जीरो तो जीरो इक्वल टू एच जीरो हो जाएगा। तो रखो जब जरा लिमिट, वही चीज तो हम कर रहे हैं, बस एफ एक्स हर जगह अंदर अलग अलग हो रहा है, एक्स जीरो माइनस एच। अब देखो जीरो में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये चीज जीरो से छोटी हो गई, यानी ये जीरो के इक्वल नहीं है ना, ये आपके अंदर है, ये चीज जीरो के इक्वल नहीं है, क्यों, जीरो में से कुछ माइनस किया है आपने, तो जब जीरो के इक्वल नहीं है तो एफ एक्स कैसे ऊपर होता है, मॉड एक्स आएगा, मॉड के अंदर एक्स यानी जो एफ के अंदर क्या है वो जीरो माइनस एच, नीचे भी एक्स है यानी जीरो माइनस एच, और लिमिट, लिमिट आ गई है, तो कितना आ गया बेटा, जीरो माइनस एच तो माइनस एच होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर आया जीरो माइनस एच मॉड के अंदर, और नीचे जीरो माइनस एच, है ना। अभी ऐसा गलती नहीं करना है कि आप सीधे जहां एच व जीरो रख दो, नहीं, लिमिट का मतलब होता है पहले आप क्वेश्चन को फुल्ली सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करने के और ज्यादा ऑप्शन नहीं बचेगा तब रखना है जीरो, तो जीरो माइनस एच हो गया माइनस एच, मॉड के अंदर माइनस एच है बेटा, एच हो जाएगा या माइनस एच, पहले पूरा सिंपलीफाई करो, कट गया बचा गया माइनस वन, अब रखो लिमिट, भैया लिमिट अब एच है नहीं इसमें, बस ठीक है कोई बात नहीं, ये आंसर हो गया माइनस वन, लेफ्ट लिमिट आ गई माइनस वन, और एफ जीरो कितने आई थी, जीरो आई थी, दोनों इक्वल नहीं है, कंट्रोल साइन है, जीरो पे कंट्रोल साइन है, जीरो पे कंट्रोल नहीं है, बाकी सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस है। राइट लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, हम एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एच लेंगे, तो कितना आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड एफ एक्स जीरो प्लस एच, ऐसा आएगा, जीरो प्लस एच मॉड के अंदर अपॉन जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच होता है, एच अपन एच वन आएगा, राइट लिमिट वन आ रही है, लेफ्ट लिमिट आ रही है माइनस वन, इट इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मूला याद रखिए, जीरो पर जीरो है, जब जीरो नहीं है, जीरो से छोटी और बड़ी वैल्यू पे एफ एस होता है डिटरमिनेंट मॉड एक्स बाय एक्स, तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट लिमिट आती है माइनस वन, राइट लिमिट आती है वन, इसलिए कंट्रोस नहीं है, और इसके अलावा भी एफ जीरो जीरो है। हम सेम प्रोसेस बेटा अपना रहे हैं, पॉइंट हम देख लेते हैं कहाँ इक्वल है, वो पॉइंट हमारा होता है टारगेट, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, जैसे यहाँ जीरो था, फिर लेफ्ट लिमिट निकालनी है, फिर राइट लिमिट निकालनी है, बिल्कुल ध्यान से करना है बेटा, ध्यान क्या रखना है, लेफ्ट लिमिट में फंक्शन कुछ और हो जाता है क्योंकि वो छोटा हो जाता है एक्स, और राइट लिमिट में फंक्शन कुछ और हो जाता है, बाकी तो प्रोसेस सब में सेम ही है ना, कर क्लियर, ऐसे ही इक्वल है, ये सारे कुछ बेटा आप करके देखोगे, है ना, ये सारे क्वेश्चन करोगे, ये तो मैंने कहीं से चूंकि नेट से आंसर लिए हैं, थोड़े लंबे हो गए हैं, समझाने के लिए आपको, ये तो इक्वल वन है, वन पे लेना है ना, आप एफ जीरो एफ वन निकालो, लेफ्ट में, ये सब क्वेश्चन बेटा आपको करना है, बिल्कुल सिंपल, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर मैं इंपॉर्टेंट लगाना भूल गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या अंतर है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में, ये बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में इक्वेशन निकालना है, सो दैट दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन कंटीन्यूअस है, फंक्शन कंटीन्यूअस है, हमें ए और बी के बीच एक रिलेशन इक्वेशन निकालनी है, फंक्शन कंटीन्यूअस है, किस पर कंटीन्यूअस है, बीच में इक्वल कहां दिख रहा है, मुझे एक्स और थ्री के बीच इक्वल दिख रहा है, मतलब फंक्शन थ्री पर कंटीन्यूअस है, मतलब एफ थ्री, थ्री पर लेफ्ट हैंड लिमिट और थ्री पर राइट लिमिट तीनों सेम है, क्यों सेम है, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, इसमें हमें कंटीन्यूअस चेक नहीं करना है, कंटीन्यूअस तीनों को इक्वल लेके चलना है और ए और बी निकालना है ना, इट इज नॉट सेइंग दैट प्रूव दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस, इट इज सेइंग फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट प्लीज फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। चलिए निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम, चलो पहले एफ थ्री निकालते हैं, ध्यान रखो हमें ए और बी में रिलेशन निकालना है, कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी, चलो पहले एफ थ्री, थ्री कैसे चुना मैंने, थ्री मुझे इक्वल दिख रहा है, थ्री में मुझे इक्वल दिख रहा है क्वेश्चन में, जिस भी एक्स और के बीच इक्वल होगा हम उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी, तो एफ थ्री, जब एक्स थ्री है तो क्या होगा, एफ एस होता है ए एक्स प्लस वन, एक्स थ्री है तो जो एक्स वन थ्री रखो, तो ये हो गया थ्री ए प्लस वन, चलो लेफ्ट लिमिट आओ,
लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे, x टेंस टू 3 पे, तो x टेंस टू 3 लेफ्ट मीन्स 3 माइनस एफ एक्स, 3 के लेफ्ट में जा रहे हैं, 3 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा ये अभी बताएंगे हम। 3 में से h माइनस किया, तो लेट x इक्वल टू 3 माइनस h। किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, 3 पर, तो जहां x और 3 रख दो, तो 3 इक्वल टू 3 माइनस h, तो h आ गया 0। अब क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, 3 में से माइनस किया है मतलब ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा, 3 में से माइनस किया है मीन्स x छोटा हो गया 3 से, तो a x की वैल्यू क्या आ गई है, 3 माइनस h प्लस 1। कुछ सॉल्व होगा क्या यार, 3 और h तो लाइक टर्म में प्लस होंगे नहीं, जब और सॉल्व नहीं हो रहा है तो जहां चाहो 0 रख दो, 0 रख दिया, तो ये हो गया 3a प्लस 1 आ गया, लेफ्ट लिमिट 3a प्लस 1 आ गई। चलो राइट लिमिट निकालो, कैसे, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, थोड़ा लेंथी बेटा क्वेश्चन हो जाता है ये, है ना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे कितना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोसेस वही है ना। चलो x जो रखो 3 प्लस एच, तो x जो रखा 3 प्लस एच, 3 प्लस एच 3 से बड़ा हो गया, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए इसमें रखना है बी एक्स प्लस 3, तो बी एक्स प्लस 3 बी इंटू एक्स क्या है जो एफ के अंदर था, सॉल्व होगा नहीं, ये हो गया। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो लेफ्ट लिमिट भी इक्वल होगी राइट लिमिट के, और ये भी इक्वल होगा एफ वन के। लेफ्ट लिमिट आई है 3a प्लस 1, राइट लिमिट आई है 3b प्लस 3, एफ वन दिया है 3a प्लस 1। हमें ए और बी में रिलेशन निकालना है, कोई से भी दो पार्ट ले लो, या फर्स्ट टू ले लो या लास्ट टू ले लो। तो अगर फर्स्ट टू लेते हैं 3a प्लस 3b प्लस 3, तो ए और बी एक तरफ ले आओ, 3a माइनस 3b, ये ए और बी में रिलेशन आ गया, है ना। तो इसमें कंटिन्यूअस दिया हुआ था और वो कह रहा था कि ए और बी निकालो, तो हमने पहले देखा कि फंक्शन में क्वेश्चन में इक्वल कहां दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है एक्स और 3 के बीच, तो हमें 3 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, 3 पर लेफ्ट लिमिट निकलेगी, 3 पर राइट लिमिट निकलेगी, F3 निकलेगा, पहले F3 निकाल लो, इजी पड़ता है, फिर लेफ्ट लिमिट निकाल लो बेटा, फिर राइट लिमिट, तीनों को इक्वल रख दो। अब कोई से भी दो पार्ट ले लो, ये जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एट ए टाइम 2 ही सॉल्व करते हैं, तो हमने या तो फर्स्ट 2 पार्ट ले लो या लास्ट 2 पार्ट ले लो, आपको ए और बी में रिलेशन मिल जाएगी। क्लियर है ना, क्या क्लियर, आशु क्लियर, श्रेया, स्नेहा, समीप, ऋषभ क्लियर, यस सर। क्लियर, राजू समझ में आ रहा है। आपके पास माइक नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैंने मैसेज शायद डिसेबल कर रखा है। एक ही पैटर्न है बेटा, गौरव समझ आ रहा है, एक ही पैटर्न। अब देखो यहाँ थोड़ा सा टिपिकल लगा लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, नहीं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कांस्टेंट एट x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो हमें x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस दिया हुआ है और हमें कांस्टेंट निकालना है। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, मानवी क्या ख्याल है, तमानी 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, समीप 1 पे है कि नहीं, गौरव अनामिका क्या फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस है, क्या हमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और f1 निकालना पड़ेगा 1 के लिए, बताओ समीप। 1 पर कहीं दिया नहीं हुआ है ना इसने, इस वन नो पे सर। इसका फंक्शन ब्रेक नहीं किया है कि x लेस देन 1 पे कुछ और x लेस देन 1 पे कुछ और नहीं है, तो 1 पे तो कंटिन्यूअस है, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ x इक्वल टू 0 पर जरूर, क्योंकि इक्वल दिया बेटा और ये बोल रहा है कंटिन्यूअस है, तो वही लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और f0 निकाल के हमें, तो जब हमने पहले f पता नहीं क्यों ये पहले f0 नहीं निकालते, पहले f0 निकालो क्योंकि 0 पे चेक करना है कंटिन्यूअस, जब f0 निकालेंगे तो f0 कितना होगा, लेमडा 0 स्क्वायर यानी 0, f0 0 आएगा, फिर 0 पर लेफ्ट लिमिट निकाली हमने, ये क्या हो गया, नहीं ये कोई और क्वेश्चन आगे लगता है, 3 कहां से आ गया, नहीं बेटा ये 0 होना चाहिए था ना, ये 0 होना चाहिए था, हाँ ये 0 होना चाहिए था, 0 माइनस किया 0 माइनस एच आ गया, 0 में से कुछ माइनस किया तो 0 माइनस ये माइनस एच आ गया, ये 0 है बेटा, हम 0 पे लेफ्ट का निकाल रहे हैं, 0 में से कुछ माइनस किया तो 0 माइनस एच आ गया, 0 में से कुछ माइनस किया
तो वो चीज 0 से छोटी होगी, तो x लेस देन 0। x क्या होता है, जो f के अंदर होता है। यहाँ f के अंदर क्या है, 0 माइनस एच, 0 में से कुछ माइनस किया, तो ये कैसे एक्सपेंड होगा, ये फर्स्ट वाले पोर्शन से आपसे एक्सपेंड होगा, क्योंकि जब x छोटा है 0 से तो एफ एक्स ये दे रहा है। तो लेमडा x की प्लेस पे क्या आएगा, माइनस एच स्क्वायर, ये आ गया। राइट लिमिट 0 प्लस, ये 3 को लिखा उन्होंने, 0 प्लस एच 0 से बड़ा हो गया, जब 0 से बड़ा है तो f की वैल्यू ये 4x+1, तो क्या आ जाएगा 4h+1, ये 1 आ गया। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल नहीं आ रही है बेटा, वो तो कह रहा था कि फंक्शन कंटिन्यूस है, यानी f0 इक्वल टू LHL और RHL, ये होना चाहिए था, कि वो तो बोल रहा है कंटिन्यूस है, पर जब हमने कैलकुलेशन किया तो LHL RHL इक्वल ही नहीं आया, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, भले ही लेमड़ा कुछ भी हो जाए, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, कहा तो तुम्हें इक्वल होना चाहिए था। क्यों समझ, तो लेमडा की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सेम तरह के क्वेश्चन है बेटा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई बुक नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्या बोल रहा है, एक फंक्शन दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको माइनस किया गया है एक्स में। ध्यान रखो नामिका, आप लोग को एग्जाम देना है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट। जिस फंक्शन में भी आदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो इंटीग्रल पॉइंट पर, इंटीग्रल पॉइंट मींस इंटीजर्स पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, इन पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो 2 में से कुछ माइनस करेंगे, तो जब 2 में से कुछ माइनस करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 2 में से माइनस किया तो वो 1 आ जाएगा, और 2 प्लस करेंगे तो वो 2 रहेगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, 2 है तो वो 2 होता है, लेकिन 2 में से कुछ माइनस किया, 0.001 माइनस किया तो वो 2 छोटा हो जाएगा, तो इसकी 11 हो जाएगी, है ना। तो क्या, पहले तो ध्यान रखो आप, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये इंटीग्रल वैल्यूज पर, इंटीजर्स पर कंटिन्यूस नहीं है, इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। ठीक हो रहा हो, ये कई एग्जाम में आया है, आता ही रहता है ना मानवी, ठीक। क्या x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीजर्स पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, -1 -2 पे, ये कंटिन्यूस नहीं है। प्रूव करते हैं कैसे, अगर 3 है, पहले से जरा समझें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है बेटा, 3 है या 3.1 है, चलो 3.1 है, अगर मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करते हैं बेटा, 3.1 कहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 3 पॉइंट मतलब 3 से आगे 3.1। तो 3.1 का जब निकालेंगे जो फंक्शन, तो क्या करते हैं हम, नंबर लाइन पे ये पॉइंट प्लॉट करते हैं, 3.1 कहाँ है, यहाँ है, फिर हम पीछे आते हैं, जो सबसे पहले इंटीजर मिलता है वो होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो 3.1 जब पीछे जाएंगे तो सबसे पहले वैल्यू मिलेगी 3। ऐसे 3.9 का भी होगा 3, हाँ 2.9 होगा तो 2.9 कहाँ होता है, तो 2.9 तो यहाँ है, पीछे जाओ, 2.9 मीन्स 2 और 3 के बीच में, तो जब 2.9 से पीछे गए तो सबसे पहली इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी 2, तो 2.9 का तो हो गया 2। ऐसे ही देखो जरा, अब जरा थोड़ा सा सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स करते हैं, क्योंकि हम मैथ्स वाले हैं, मैथ्स में हम हमेशा नंबर यूज नहीं करते हैं, हम कभी कभी सिंबल भी यूज करते हैं। तो अगर कोई इंटीजर है सी, समझना उसको, अनामिका, ऋषभ, रामायणी, स्नेहा, कृष्णा, श्रेया, स्नेहा, समीर, ऋषभ, रामायणी, राजुल, प्रियांश, पारस, मयंक, मानवी, जिया, सब जरा समझना, अगर सी एक इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सी कितना होगा, सी, है ना, सी एक इंटीजर है। लेकिन अगर सी में मैंने एक बहुत छोटा नंबर प्लस किया, एच, आप लोगों ने फिजिक्स में डेल्टा एक्स पढ़ा हुआ है, एक बहुत छोटी क्वांटिटी, एच क्या है, बहुत छोटा, 0.0000001, तो ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सी प्लस एच सी होगा, होगा, पारस बताओ, इज इट ट्रू और नॉट, जी हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सी प्लस एच बोल रहा है सी होगा,
गौरव, सर ट्रू। इज इट? यस सर, ट्रू। ट्रू ऋषभ क्या बोल रहा है? सर, ट्रू। क्यों? सी प्लस एच, एक एग्जाम्पल ले लो, सी ले लो 1 ले लो, एच ले लो 0.0001, जब जोड़ेंगे तो आएगा 1.0001, 1.00 से पीछे जाएंगे तो पहला इंटीजर 1 ही मिलेगा बेटा, यानी सी आएगा 1, तो सी मान रखा है हमने। फिर सी माइनस, जब सी में से, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जब सी में से कुछ कम कर रहे हैं तो कितना होगा अनामिका? तो ये बोल रहा है सी माइनस 1, 2 में से मैंने कुछ माइनस किया, माइनस 0.1 किया, कितना आ जाएगा? 1.9। 1.9 का ग्रेडियंट फंक्शन, 1.9 से पहले इंटीजर 1 आएगा, 1। तो हमने 2 लिया था तो 2 में से एक कम हो गया, ये 2 माइनस 1 हो गया। सिमिलरली अगर सी पर लेंगे तो सी माइनस एच का हो जाएगा सी माइनस 1। इज इट क्लियर हुई? रामायणी क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. सर गौरव, हाँ कुछ बोल रहे हो? सर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है ना, तो उसको भी लेके बिल्कुल कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल 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 ऐसे हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है, ऐसे फॉर्मूला याद रखना है ना, इसका कुछ नाम भी, जैसे गौरव ने बोला, नेट पर सर्च करना। तो चलो चेक करते हैं, अब कोई पॉइंट तो दिया नहीं है इसने, ये बोल रहा है बस चेक करो कंटिन्यूस है कि नहीं। तो और इंटीजर पे बताना है चेक करना, इंटीजर तो लाखों करोड़ होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव, कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं दिया, कोई पर्टिकुलर इंटीजर नहीं दिया, अपने मन से एक इंटीजर लो। वैसे तो आमतौर पर मैं ए लेना पसंद करता हूँ, चलो सी लिया, हम सी पर चेक करेंगे कंटिन्यूस। सी पे कब होगा कंटिन्यूस? जब फंक्शन की सी पे वैल्यू, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सेम आएगी। लेफ्ट लिमिट चूंकि पॉइंट हमने सी लिया बेटा, सी माइनस राइट लिमिट सी प्लस, और जी सी निकालते हैं। जब लेफ्ट लिमिट निकाला तो जी सी माइनस एच, ये क्या आ गया गौरव? ये क्या, ये कैसे एक्सपेंड किया? यहाँ जो फंक्शन है वो ऐसा दिया है इसने, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। जब लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं तो c माइनस एच ले रहे हैं, तो जी सी माइनस कैसे ओपन होगा? जहां x आएगा c माइनस एच, माइनस सी माइनस एच। अब c में से कुछ माइनस कर रहे हैं बेटा, अब यहाँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है नहीं फर्स्ट पार्ट में, इसको तो ओपन नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है, ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। क्यों? कि ये चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है, c में से कुछ माइनस कर रहा है, 2 में से कुछ माइनस कर रहा है 0.1, और ये अंदर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, तो 2 में से माइनस की 0.1, 1.9 आ गया। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया? 1 हो गया। क्यों? अगर 1.9 से जाए पीछे तो पहला इंटीजर 1 पड़ता है, तो देखो 2 माइनस समथिंग का आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1। 1 क्या है? इस 2 में से एक कम है, 2 माइनस 1। जब किसी नंबर में से कुछ माइनस करते हैं तो उसमें से 1 माइनस करना पड़ता है, तो सी में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो इसका ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या हो गया? सी में से 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सी से कम हो गया, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? सी से सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच प्लस 1, एच 0 तो 0, 1 आ गया। ये चीज क्लियर हुई? रामायणी क्लियर? प्रखर, आदित्य, आदित्य चौधरी, आदित्य दीवान, क्लियर हुई? बिल्कुल श्योर क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आएगा ये, और 11th 12th में ना आए, कम्पिटिटिव एग्जाम में तो आएगा। अनामिका क्लियर हुई? अनिमेश क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? इस पर हमने यहाँ भी प्रकाश डाला था, कहाँ डाला था प्रकाश? यहाँ। सिम क्लियर? अरमान क्लियर? जब मैं बहुत सारे नाम अपने लय में लू ना तो कोई भी एक बोल दिया करो बेटा। कृष्णा क्लियर हुई? कृष्णा? यस सर। राइट लिमिट में सी प्लस एच लेंगे, सी प्लस एच का सी हो जाएगा, यहाँ आ गया 0। भैया लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सेम ही नहीं आई, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। किस पर? सी पर। सी क्या है? इंटीजर। तो ध्यान रखो, x माइनस जो भी फंक्शन ऐसा हो जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, वो इंटीजर वैल्यूज पर कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। और ये क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप जरा इसको सर्च करना, इसको हर एक एग्जाम में हर सेकंड ईयर आ रहा है। ये पाई वाला बेटा आप कर लोगे, इसको देखना आप, है ना। कल के लिए मैंने कुछ बड़े क्वेश्चन रखे हैं बेटा, और फिर मुझे आपको कुछ ट्रिक्स बतानी है ना, ये सब फेमस क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला बेटा,
चलो अभी कर लेते हैं 56। समीप नेक्स्ट क्लास कितने बजे बेटा? सर 9 बजे। अरे भगवान, चलो फिर कल करेंगे। चलो मैं देख लूँ, अटेंडेंस देख लूँ आपकी। आकृति, आदित्य चौधरी, आदित्य राय, आदित्य दीवान, अनामिका, अनिमेश, अरमान, आशु, आयुष, गौरव, जया, जिया, मानवी, मयंक, पारस, प्रियांश, गंधर्व, राजुल, रामायणी, ऋषभ, समीप, संजना, श्रेया गुप्ता। श्रेया बहुत लेट ज्वाइन की हो आप। कृष्णा और स्नेहा, चलो मीटिंग लीव कर जाओ, लीव द मीटिंग। Thank you, sir.